प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आप सबको स्वागत, सबको जय मसीह की। एक शुभ दिन प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन सुनते हुए हम शुरू करें। लगातार मरुभूमि के बारे में हम सुनते आ रहा है। हाजिरा और उनका बेटा इस्माइल, उसको मरुभूमि में मिला हुआ अनुभव कुछ दिनों से हम सुन रहा था। ये शब्द मैं आगे ले जाना चाहते हैं। मरुभूमि, मरुस्थल, कुछ हिंदी लैंग्वेज में जंगल लिखा है, लेकिन कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में मरुभूमि लिखा है, लेकिन उर्दू में बियाबान कहते हैं। एनीवे, मरुभूमि एक विश्वासी के लिए एक पाठशाला है, एक ट्रेनिंग सेंटर है। मरुभूमि का अनुभव, वहां पानी अवेलेबल नहीं है, बहुत गर्मी, नीचे से भी ऊपर से भी। वहां कोई छाया मिलता नहीं है। हाजरा का समान निराशा, रोना, गुस्सा, कंप्लेंट, ये सारे मरुभूमि का स्वभाव है। आज हम मरुभूमि के लिए वचन से निर्गमन का किताब 3 अध्याय उसकी पहली आयत। मूसा अपने ससुर इत्रो नामगर विधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की या मरुभूमि, पश्चिमी और हेरोब नामगर परमेश्वर के पर्वत के पास ले आया। और परमेश्वर का दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये जो मरुभूमि का अनुभव है, मूसा को एक शक्तिशाली लीडर बनाया। दूसरी भाषा में बोलेगा तो पुराना नियम का फर्स्ट पास्टर। मूसा को उस लेवल में जो बनाया वो मरुभूमि है। मूसा का जिंदगी का शुरू से 40 साल सबसे हाईफाई लाइफ था। राजा का, फरवोन का कोठी में। यहां पर मूसा एक हीरो है, क्योंकि फरवोन का बेटा कहने का मौका उसको मिला हुआ है। ये भी एक ट्रेनिंग पीरियड था।
इसके अंदर भी परमेश्वर का कोई प्लान है। मे बी वो समय मूसा के लिए अंधकार जैसे होगा या अच्छा नहीं लगा होगा। मूसा का जिंदगी का दूसरे 40 साल वो हीरो को सीरो बना दिया। पहले 40 साल वो हीरो था, लेकिन सेकंड 40 साल परमेश्वर ने इसको सीरो बनाया। उसका आखिरी समय का आयत है जो अभी हमने पढ़ा है, मरुभूमि। तीसरी जगह है ये जो मरुभूमि में चलते हुए परमेश्वर ने मूसा को मरुभूमि के आगे एक अनुभव होने का बात सिखाया। मरुभूमि अच्छा नहीं लगते, लेकिन मरुभूमि के आगे एक ग्लोरियस अनुभव है। क्या है वो? मूसा एक दर्शन देख रहा है, एक ईश्वरीय दर्शन। कटीली झाड़ी में परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए बुलाया हुआ मूसा को स्टेप बाय स्टेप चला रहा है। तो हम ऐसे समझ सकता है, इसलिए परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको एक कटीली झाड़ी का अनुभव बहुत जरूरी है। इस समय हम घबराना नहीं, बुड़बुड़ापन नहीं करना। परमेश्वर जो आपको सिखाना चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर का इच्छा का हाथ में हम अपने आप को समर्पण करना है। मूसा ने क्या दर्शन देखा? कटीली झाड़ी में आग, लेकिन उस आग पसंद नहीं हो रहा है। उसका मतलब ये आग मानुषिक आग नहीं है, ये ईश्वरीय आग है। मानुषिक एक्सपीरियंस, नॉलेज, इससे हम परमेश्वर का इच्छा को सीख नहीं सकता। उसको छोड़कर हम परमेश्वर का दर्शन हासिल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा आत्मिक आंखें खोलना बहुत जरूरी है। झाड़ी जलते हैं लेकिन पसंद नहीं हो जाते हैं। पहले मैं उसको ऐसे बोलना चाहता है, कंफर्टेबल सून मूसा के लिए, उसके बाद अनकंफर्टेबल सून, और ये मरुभूमि का यात्रा। लेकिन तीसरा जो है गॉड्स विलिंग सून, मतलब परमेश्वर का इच्छा प्रकट किया हुआ जिंदगी का समय। ये ट्रेनिंग से जो लोग निकलते हैं उनके लिए एक लीडरशिप का अनॉइंटिंग परमेश्वर रखा हुआ है। आज आप मरुभूमि समान प्रश्न को, निराशा को, कठिनाई को सामना करते हैं। इन फ्यूचर मूसा का समान एक शक्तिशाली लीडर
आपको परमेश्वर बनाना चाहते हैं। जिंदगी का आखिरी तक हम जानते हैं परमेश्वर का प्रेजेंस मूसा के साथ रहा। कौन सा मूसा? ट्रेनिंग लिया हुआ मूसा। मरुभूमि से यात्रा चलाना पड़ा मूसा। जब मूसा मरा था, कहां उनका जनाजा हुआ किसी को नहीं पता। परमेश्वर डायरेक्ट उसका जनाजा पड़ा है। कितना तेजों में अनुभव। लेकिन याद रखना, एक मरुभूमि का अनुभव से हमने गुजरना है। हमेशा आप एक कंफर्टेबल जोन में रहकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप स्वर्ग नहीं जा सकता प्यारो। आपको परमेश्वर उस कंफर्टेबल जोन से एक मरुभूमि का अनुभव में आपको लेके जाएगा। तभी परमेश्वर आपको प्रमोशन देंगे। ये परमेश्वर का वचन की भेद है। इस दुनिया में जो हमको प्यार करते हैं, हमारे प्यारे लोग हैं, वो चाहते हैं हम हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहे। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। आपके लिए परमेश्वर का एक प्लान है। आपके लिए परमेश्वर का एक दर्शन है। आपके लिए परमेश्वर के पास एक भविष्य है। वो हासिल करने के लिए चाहे मरुभूमि हो, चाहे जंगल हो, उसके लिए प्रभु का हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कितना सुंदर है, कितना गहरा ज्ञान है तेरा वचन में। हम चाहते हैं ये दुनिया का सुख, अभिलाषे, कंफर्टेबल जोन सब मेरे अंडर रहे, सब मेरा बात माने, मैं सबका ऊपर राज करे। बट नो, परमेश्वर का ट्रेनिंग का आपको जरूरत है। आपको परमेश्वर ट्रेनिंग पीरियड में भेजेगा। दुआ करो, प्यारे खुदा, मेरा जिंदगी को आज रात में समर्पित करता हूं। आपका ट्रेनिंग में मुझे ले चल। मरुस्थल में भी परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ होगा। हालेलुया। ऐसे कि जाड़ी जलते हुए आप देखोगे लेकिन पसंद नहीं होते। हेवनली फायरिंग, द अनॉइंटिंग ऑफ हेवनली फायरिंग आपके लिए वेट कर रहा है। आपके लिए वेट कर रहा है। प्रभु, उस अभिषेक के लिए हमको तैयार कर, ताकि तेरा महिमा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। इस परमेश्वर का वचन की सेवा सुना हुआ आपको प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, उसमें नीचे लिखा हुआ नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकता है। अगर नहीं है तो 7973299085 मेहरबानी करके आप दूसरा लिंक में, ग्रुप में उसका शेयर करें। यीशु का नाम है,
इस वचन के सेवकाई के खिलाफ तमाम अंधकार का शक्ति के प्लानिंग को हम कैंसिल करते हैं। लोग आशीष पाए, लोग बंधन से बाहर आ जाए, लोग मरुभूमि से बाहर आ जाए, परमेश्वर ने रखा हुआ सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।